आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान इस वक्त चारों ओर से मुश्किल में घिरा हुआ है, बाहर से भी और अंदर से भी। अफगान सीमा पर तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले बढ़ रहे हैं लगातार। ये आतंकी संगठन अब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं। वहीं देश के भीतर धार्मिक उग्रवाद सिर उठा रहा है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी कि टीएलपी जैसे संगठन सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन कर सरकार को झुकने पर मजबूर कर रहे हैं और अब बलूचिस्तान में लोग आजादी और मानवाधिकारों की मांग को लेकर खुलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ती महंगाई और सेना सरकार के टकराव ने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान इन अंदरूनी और बाहरी संकटों से निकल पाएगा या फिर अपने ही बनाए हुए जाल में उलझता हुआ चला जाएगा। डिस्कशन इस पर होगा, पहले रिपोर्ट। तालिबान की वापसी के बाद से पाकिस्तान के लिए मुसीबतें खत्म नहीं हुई। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब हर महीने पाकिस्तान आर्मी और पुलिस पर हमले कर रही है। सिर्फ 2024 में ही 600 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मारे गए। दूसरा सिरदर्द है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी। ये संगठन धार्मिक नारों और हिंसा से सरकार को बार बार झुकाता रहा है। कभी ब्लेस्फेमी कानून पर तो कभी फ्रांस के खिलाफ विरोध में इस कट्टर गुट ने इस्लामाबाद तक को ठप कर दिया। सरकार ने हर बार डील कर मामला सुलझाया, लेकिन समस्या और गहराती चली गई। अब सबसे बड़ा संकट उठ रहा है पाकिस्तान के अंदर से, बलूचिस्तान से। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए और बलूच रिपब्लिकन आर्मी जैसे संगठनों ने हाल के महीनों में कई बड़े हमले किए, जिनमें सीपीईसी प्रोजेक्ट्स और चीनी इंजीनियरों को निशाना बनाया गया। बलूचों की शिकायत है कि उनके संसाधन लूटे जा रहे हैं, आवाज दबाई जा रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलाका है, लेकिन वहां गरीबी, बेरोजगारी और सैन्य दमन सबसे ज्यादा है। पहले पाकिस्तान को तालिबान से खतरा था, फिर अपनी ही धार्मिक पार्टी टीएलपी से, और अब बलूच लोग भी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमले तेज कर दिए। टीटीपी पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना चाहती है और सरकार को गैर इस्लामी कहकर निशाना बनाती है। इस वजह से पाकिस्तान की सेना को सीमा क्षेत्रों में लगातार हमले झेलने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान और टीटीपी में लड़ाई क्यों? 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमले किए। पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। पाकिस्तान के रुख से टीटीपी नाराज हो गया। टीटीपी इसे इस्लाम के खिलाफ मानता है। पाकिस्तान सरकार सच्चा इस्लाम नहीं मानती, ये टीटीपी का कहना है। टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ गहरा जुड़ाव है। दोनों समूह एक दूसरे को समर्थन देते हैं। 2021 में पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हमले किए। अब बलूचिस्तान प्रांत में लोग लंबे समय से स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की मांग कर रहे हैं। लोग पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा बलों पर बलूचों के खिलाफ अत्याचार, गुमशुदगियों, हत्याओं और मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगा रहे हैं। ट्वीट्स में बताया जा रहा है कि कैसे बलूच लोग शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पुलिस या अन्य अधिकारियों की ओर से प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। बीएलए का हमला क्यों? बलूचिस्तान की आजादी की मांग, कई बलूचों के गायब होने से गुस्सा, खनिज संपदा के बाद भी बलूच गरीब, पाक आर्मी के अत्याचार पर गुस्सा, बलूचों के बेवजह हत्या से आक्रोश, तालिबान बॉर्डर से, टीएलपी सड़कों से और बलूच सरहद के अंदर से निशाना बना रहा है। पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर चुका है। अर्थव्यवस्था डूब रही है। आईएमएफ की शर्तों में जकड़ा देश और सेना पर लगातार सवाल। पाकिस्तान के हालात अब एक इंटरनल एक्सप्लोजन की ओर इशारा कर रहे हैं। टीटीपी और बीएलए का असर, खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान में टीटीपी के हमले, एक साल में 500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, नागरिकों की मौत, करीब 50 लाख लोग सुरक्षा संकट का सामना कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए की गतिविधियां बढ़ी। 2 साल में सीपीईसी प्रोजेक्ट्स, सुरक्षा बलों पर कई हमले से 80 लाख लोग प्रभावित। तेल, गैस, खनिज संसाधनों के शोषण को लेकर असंतोष, स्थानीय व्यापार और रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। निवेश और विकास प्रोजेक्ट्स पर नकारात्मक असर। तालिबान, टीएलपी और अब बलूच, 3 मोर्चे, एक पाकिस्तान। बस सवाल बस इतना है, अब कब तक संभलेगा पाकिस्तान? क्या शमशान बनेगा पाकिस्तान? न्यूज इंडिया के लिए स्वाति सक्सेना की रिपोर्ट।
पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, अंदर भी बाहर भी हर तरीके से मुश्किल पाकिस्तान के सामने खड़ी हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार या सेना कैसे इससे निपट पाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में जुड़ गए हैं अरविंद सिंह तेजावत जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। इसके अलावा मेरे साथ में मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले कर्नल सिरोही, आपसे मेरा सवाल होगा, पाकिस्तान यूं तो अलग अलग तरीके से मात खा रहा है और आज की नहीं, ये सालों की इसकी हालत है, जब अलग अलग तरीके से फजीयत तो होती है, परेशानी भी होती है, परेशानी आम लोग झेलते हैं। अभी जो हालात हैं अंदर भी और बाहर भी, ये जो डबल मार पड़ रही है, टीटीपी के कदम आगे बढ़ना, टीएलपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, बीएलए फिर से एक्टिव हो गया है, क्या लग रहा है, क्या बीच का रास्ता निकाला जाएगा या फिर क्या वही लाशें बिछेंगी जो पाकिस्तानी फौज पर पिछले दिनों हमले हुए हैं? रचना जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि फजीयत पाकिस्तान की बहुत ज्यादा हो चुकी है और ये इसका कारण सिर्फ पाकिस्तान खुद है। उन्होंने अफगानिस्तान से पंगा लिया, उन्होंने वहां पे एयर स्ट्राइक की और वो भी उनके जो है राजधानी के ऊपर, जो कोई भी देश जो है बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके रिटेलिएशन में अफगानिस्तान ने जो है, तालिबान ने हमला बोल दिया और उस हमले में पाकिस्तान की फौज को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि पाकिस्तान फौज जो है अफगानिस्तान फौज से बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, बहुत ज्यादा उम्दा है, हथियार भी काफी है। अफगानिस्तान के पास तो एयर डिफेंस वगैरह, मिसाइल वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद जिस तरीके से अफगानिस्तान ने रिटेलिएटरी एक्शन लिया है, मुझे लगता है पाकिस्तान को उसमें मुंह की खानी पड़ी है और पाकिस्तान अगली बारी 10 दफे सोचेगा अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बताया है, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो टीएलपी का संघर्ष चल रहा है, पश्तून जो है वो खुद अलग होना चाहते हैं। उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को अपना देश समझा ही नहीं, क्योंकि पख्तून जो है वो अफगानिस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है। और अंग्रेजों ने जिस तरह बाकी देशों का बंटवारा किया, उसी तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दुरंत लाइन खींच के जो है उनको जो है अलग अलग कर दिया उनको। और अफगानिस्तान उस दुरंत लाइन को नहीं मानता है, क्योंकि उतने ही एथनिक ग्रुप, उतने ही लोग उनके दूसरी पार भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये मसला अब दिन पे दिन आगे बढ़ता जा रहा है। और उनके जो लीडर है अब्दुल फजल रहमान, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से बिलीव करते हैं, उन्होंने खुद जो है अपने सेनेट में ये स्पीच में कहा था कि मेरे उस इलाके में ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पे पुलिस तो पहले ही भाग गई थी, अब फौज भी वहां पे घुसने में डर लगती है और वहां पे जो है टीटीपी वालों का राज चलता है, वहां पे फौज भी नहीं जाती है, ना दिन में ना रात में। तो ये तो खैबर पख्तूनख्वा हिसाब किताब है। अब आ जाइए बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान की जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है या उनकी मजीद ब्रिगेड है, वो सारे के सारे जो है पाकिस्तान के, आप देखिए जाफर एक्सप्रेस के ऊपर कम से कम 3-4 हमले हो चुके हैं। चाइनीज इंजीनियर्स को कई दफे को मारा जा चुका है। वहां पे जो है जो चाइनीज का जो सी पैक है उसके ऊपर कई दफे जो है हमले हो चुके। तो ये हालात जो पाकिस्तान के बन रहे हैं, ये पाकिस्तान का कोई सुधार होने वाला नहीं है। और आप देखिए मुरीदके में, लाहौर में किस तरीके से टीएलपी ने प्रोटेस्ट किया और किस तरीके से उनके लीडर को गोली लगी और कितने लोग वहां पे मारे गए और कितने लोग जख्मी हैं। तो ये जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मेंटेलिटी है, उनकी सोच है, वो ये सोचते हैं कि लाठियों और गोलियों से आप आम जनता के ऊपर काबू पा सकते हैं। लेकिन उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, सरकारें बदल गई, यहाँ पे सिर्फ फौज के दम पे ये सरकार बची हुई है। यानी आप कह रहे हैं कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल की तर्ज पर पाकिस्तान में भी कोई विद्रोह आने वाले टाइम में खड़ा हो सकता है। वो बात अलग है कि अलग अलग प्रांत में अलग अलग वजहों से लोग सड़कों पर ऑलरेडी हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी, जो स्थिति अभी पाकिस्तान में बनी हुई है, अंदरूनी कलह तो थी ही, अंदरूनी अलग अलग मसले तो हैं ही, जो गृह युद्ध जैसे हालात कभी भी खड़े कर सकते हैं, लेकिन अभी ये जो बाहर से मात मिल रही है, उससे कैसे निपटेगा पाकिस्तान और क्या बचेगा पाकिस्तान या अब टूट जाएगा? अरविंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको रंजना जी? जी आवाज आ रही है। रचना जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। एक सेकेंड अरविंद जी, पाकिस्तान, एक सेकेंड अरविंद जी, पीसीआर नाम ठीक कर लीजिए। अभी अरविंद सिंह तेजावत जी बात कर रहे हैं, कर्नल सिरोही से हम बात कर रहे हैं, ये एक्सचेंज हो गया है नाम। पीसीआर प्लीज करेक्ट कीजिए। जी अरविंद जी बोलिए।
जी। तो पाकिस्तान के आंतरिक हालात है वे तो खराब है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। असंतोष है क्योंकि पाकिस्तान ने नीतियों का गलत वो संचालन किया था। हाँ। एक मिनट। तो पाकिस्तान ने जो नीतियां जिसका अनुसरण किया था वे काफी गलत नीतियां थी, और ऐसे में अगर वह सारा ही पैसा अगर बजट का कहीं और लगता है तो वहां असंतोष होना वाजिब है, क्योंकि जो डेवलपमेंट होना था वह नहीं हुआ है। अब डेवलपमेंट होने के लिए फिर अलग अलग विचारधाराएं आती है, जिसमें दो खास होती है, एक तो वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा। पाकिस्तान में भी यही हुआ है, जो एक तरीके का जो नियो फॉसिज्म था, जो तालिबान के रूप में आया, और जो पाकिस्तान की आवाम है वो उस तालिबानी या इस्लामिक शासन में अपनी प्रगति देखने लगी। तो जो पूरा ये जो खैबर पख्तूनख्वा जो एरिया है, वहां पे लोग आइडेंटिटी क्राइसिस में हैं, डेवलपमेंट के लेकर वो चिंतित हैं। हाँ। और उन्हें लगता है कि अगर इस्लामिक स्टेट का, अगर कोई इस्लामिक स्टाइल का कोई वहां पे राज्य तंत्र आता है तो हो सकता है कि उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाए। और ऐसे में ही वो जो एक पूरा आंदोलन चला जो प्रो तालिबान हो गया। दूसरी बात यह कि कर्नल साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि दरअसल जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, और उन्होंने जो डूरन लाइन पे जो एक जो पूरी जो वहां पे सीमांकन किया गया, वो दरअसल कॉलोनियल बाई प्रोडक्ट है, और उस कॉलोनियल बाई प्रोडक्ट के कारण वो एक तरीके से रियलिस्टिक लाइन नहीं है, जो बॉर्डर है वो रियलिस्टिक नहीं है। और जितने भी जो पख्तून हैं जो कि अफगानिस्तान से ज्यादा अपनी सिमिलिटीज देखते हैं, उनको पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। तो इसलिए भी दरअसल अफगानिस्तान और पख्तूनों का वहां पे एक स्वाभाविक दावा बनता है। पाकिस्तान एक अमेरिका के इशारे पर भी काम कर रहा है, खासकर जो बगराम एयरबेस है उस पर वह चाह रहा था कि दरअसल अमेरिका चाहता है कि वह कब्जा कर लें। यहाँ पे एक काफी महत्वपूर्ण बात जो बीच में मुझे आपको बतानी चाहिए कि रूस ने तालिबानी शासन को मान्यता दे दी है, चीन बहुत जल्दी ही तालिबान को मान्यता दे देगा, और भारत इसलिए पेशो पेश में है क्योंकि वह वेस्ट के दबाव में, उसको लगता है कि अगर तालिबान को मान्यता दे देगा तो जो वेस्ट के साथ उसके जो रिश्ते हैं और जो व्यापार है वो खराब हो जाएगा। और ट्रंप साहब है या तमाम जो वेस्ट के हम जो यूरोप के साथ जो मुक्त व्यापार संधि का सोच रहे हैं, वह सब कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि हम तालिबान को मान्यता दे देंगे। ये ठीक वैसी ही स्ट्रेटेजिक गलती होगी जो हमने मनमोहन सिंह जी साहब के टाइम में की थी। हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखकर हमने अमेरिका के दबाव में ईरान के साथ अपने संबंधों को नहीं बढ़ाया, जिसका फायदा चीन ने उठाया। और वहां पे जो चाबहार जो एयरपोर्ट जो हम विकसित कर सकते थे, उसका काफी बड़ा हिस्सा चीन के पास चला गया। इससे हमारे रोजगार प्रभावित हुए, हमारा डेवलपमेंट प्रभावित हुआ। भारत भी अफगानिस्तान में वही गलती कर रहा है। अगर उसने तालिबान शासन को रूस की तरह, और चीन जो कि अभी मान्यता देने वाला है, बहुत जल्दी अगर मान्यता नहीं दी तो यह बहुत ही खतरनाक हालत हो जाएगी। तो यह सारी चीजें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। जी रचना जी बिल्कुल। और पाकिस्तान सरकार अगर वक्त रहते सोच ले, पाकिस्तानी फौज अगर वक्त रहते सोच समझकर कदम उठाए तो शायद इस स्थिति से बचा जा सकता है, वरना तो फिर हम देख ही रहे हैं कहां कहां टकराव और उसके नतीजे फिर क्या है। मेरे साथ में मेजर शाह भी जुड़े हुए हैं, हालांकि वो फोन लाइन पर हैं। मेजर शाह, इससे पहले अभी कर्नल सिरोही जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, वहां ये सब विद्रोह के चलते ही तख्ता पलट की नौबत भी आ गई, देश जल भी उठा। क्या अगला नंबर पाकिस्तान का है क्या? अगर हम एक निकालें 2021 के बाद से हमारे पड़ोसी मुल्कों में तहस नहस मचा हुआ है कहीं ना कहीं। जब पहले 2021 में देखिए अफगानिस्तान में तालिबान आई, शासन पलटा हुआ, मिलिट्री जनता हुई म्यांमार के अंदर। 2022 देख लीजिए आप, चाहे श्रीलंका देख लीजिए आप, चाहे बांग्लादेश देख लीजिए आप। अब बारी आई है पाकिस्तान की, और मेरे को ताजुब बिल्कुल नहीं होगा, किसी को ताजुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक प्रेसिडेंट रहा है कि मिलिट्री सत्ता में आती है। शहबाज शरीफ साहब इसी बात को लेके डरे हुए थे, अभी वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पे इतना मस्का मार रहे हैं। हर जगह जब जाते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम पक्का सामने आता है। तो बिल्कुल तख्ता पलट की बात रही तो इसमें पाकिस्तान का नाम 100% शामिल होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये तख्ता पलट होने वाली है। अरे फील्ड मार्शल अपने आप को जंग हारने के बाद प्रमोशन देता है, शहबाज शरीफ साहब तो डरते हैं।
और आप देखिए जिस तरीके के हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सूरत हालात से पूरी दुनिया वाकिफ है। पीओके में प्रोटेस्ट हो रही है, अपने लोगों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं, गोलियों से छल्ली भून रहे हैं। चाहे आप सिंध प्रोविंस ले लीजिए, वहां पे सिविल वॉर हो रहे हैं। दरअसल जी आप पहले जब जानबदी में याद है कुछ चंद साल पहले जब आईजी साहब, सर्विंग आईजी साहब के साथ उनकी मिलिट्री को उठा के ले गई थी, आप और मैं हम लाइव पे थे एक चैनल पे, कुछ चंद साल बीत गए इस बात को, और हम और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह रहे थे नहीं सब सही है, हम मेरा महफूज है। हमने कहा क्या अमल शांति है इनके मुल्क में, इनके लिए बड़ी नॉर्मल बात है। हमें आदत नहीं है सब चीजें देखने की। पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत बड़ी नॉर्मल बात है कि भाई होता है, ठीक है, होता है, चलता है, दुनिया है, चलता रहता है उनके लिए। अगर अब आप देखिए तख्ता पलट भी होगा ना, पाकिस्तान बिखरने वाला है। बलूचिस्तान में बीएलए मेहराम बलूच का जो अरेस्ट हुआ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, उन्होंने तो एक घोषित कर दिया अपने आप को इंडिपेंडेंट। उन्होंने दरखास्त दी कि भाई हिंदुस्तान हमको न्योता दे, हम एम्बेसी क्रिएट करें हिंदुस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बुरे हाल है, बहुत ज्यादा बुरे हाल है, और पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू लोग इस पे थूकते भी नहीं है। ये हालत है पाकिस्तान की। बिल्कुल, और पाकिस्तान ने अपनी इज्जत अगर मिट्टी में मिलाई है, अगर उसकी फजीयत है तो फिर वो उसके अपने एक्शंस के बाद है, अपने कर्मों के बाद है। मेजर शाह जिस बात का जिक्र कर रहे हैं अभी कर्नल सिरोही, अगर हम देखें ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में बलूचिस्तान में विद्रोह बड़े तेज हो गए थे। खबरें कुछ ऐसी थी कि वहां भारत साथ दे रहा है और हाथों हाथ बलूचिस्तान को आज़ादी मिल जाएगी। अब अगर पाकिस्तानी सरकार और फौज को अलग अलग तरीके से घेरा जा रहा है, टीटीपी के जरिए, टीएलपी के जरिए या फिर बलूच लड़ाकों के जरिए, इस वक्त फिर से एक्टिव हो जाना, क्या इस बात का मतलब यही है कि बलूचिस्तान के लोगों को लग रहा है ये सही टाइम है, अभी हिट करेंगे तो सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगी और शायद हाथों हाथ आज़ादी हो जाए? कर्नल सिरोही शायद आप म्यूट हैं। एक मिनट, नहीं मैं तो म्यूट नहीं हूँ। आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने ठीक आकलन किया है, जो बताया है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ मई के महीने, तो मई के आपको याद हो मई के महीने में ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपनी आजादी की जो है अनाउंसमेंट कर दी थी। हाँ। उसके बाद उनको ये था कि शायद ये ऑपरेशन सिंदूर लंबा चलेगा, तो वो बलूचिस्तान का जो उनका जो प्रोटेस्ट था या उनका जो हमले कर रहे थे वो बढ़ते। हाँ। लेकिन वो ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन में खत्म हो गया, तो वो भी थोड़े कदम उन्होंने पीछे उठा लिए। अब उन्होंने देखा है कि तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान ने हमला कर दिया, उन्होंने फिर इसको एक समझाया कि ये चांस है हमारे लिए। तो इसीलिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और वहां पे जो है टीटीपी ने दोनों जगह, दोनों इनके इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में भी और यहाँ पे बलूचिस्तान में भी अपनी जो है तेज कर दिया है। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो हम बोल रहे हैं कि ये दंगे हो रहे हैं, सिविल वॉर हो रहा है, मुझे ये लगता है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, अभी तक ये किसी ने बोला नहीं है, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है इसमें पाकिस्तान आर्मी, इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हाथ है। इसलिए आप देखेंगे कि जहां पे जो एक सिखलाई जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल किया जाए, वहां पे मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, मैक्सिमम फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों के सिरों में गोली लग रही है, AK-47 से फायर हो रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कि सिक्योरिटी एजेंसीज और जो मिलिट्री पर्सनल हैं वो जानबूझ के ये हरकत कर रहे हैं ताकि और विद्रोह हो और आसिम मुनीर को ये मौका मिल जाए कि शहबाज शरीफ को साइड करके आसिम मुनीर जो है अपना जो है पत्ता पलट ले और खुद जो है वहां पे चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए, जैसे ज़ियाउल हक बना था, जैसे जो है ये मुजफ्फर बने थे, मुजफ्फर साहब बने थे। इसी तरीके से ये चाहते हैं कि आसिम मुनीर साहब का सपना फील्ड मार्शल नहीं है, आसिम मुनीर का सपना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। और इसलिए आप देखेंगे जहां पे शहबाज शरीफ जाते हैं, शहबाज शरीफ को सिर्फ एक चेहरा दिखाया जाता है, असली जो डिसीजन लेने वाला है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। तो ये लगता है मुझे कि परवेज मुशर्रफ की तरह
और जियाउल हक की तरह, अयूब खां की तरह, याया खां की तरह हाँ। आसिम मुनीर भी इस देश का जो है तख्ता अपने ही बहुत बड़ी लोगों बात आपने कह दी है कि आसिम मुनीर अपने फायदे के लिए लोगों की जान लेने पर भी आमादा है और शहबाज शरीफ की कुर्सी के लिए बड़ा खतरा है। अच्छा अरविंद सिंह तेजावत जी, ये तो हमने भी देखा अलग अलग विदेश दौरों में शहबाज शरीफ साइड में खड़े होते हुए नजर आते हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल होती हैं वो तस्वीरें। तो क्या वाकई आसिम मुनीर अपने फायदे के लिए लोगों की बलि चढ़ा रहे हैं क्या, और इससे विद्रोह और ज्यादा तेज नहीं होगा क्या? अरविंद जी आवाज नहीं आ रही आपकी। जी वाकई आपका और कर्नल साहब का दोनों का ही जो निष्कर्ष है वो वाकई एकदम बिल्कुल सही है और मैं भी उसके साथ हूं। ये वाकई किसी भी देश के लिए ये शर्म की बात होगी कि उनका सेनाध्यक्ष वहां के दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से डिनर मीटिंग कर रहा है और उस देश में कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है। सोचिए कि अगर भारत का कोई भी सेनाध्यक्ष या सेना प्रमुख वह जाके अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलता है तो मुझे लगता है कि भारत में तो बहुत बड़ा हंगामा हो चुका होता, पर पाकिस्तान के लिए ये एक सहज है। और हर एक वहां का हर एक जो सैनिक जो प्रमुख होता है उसकी ये महत्वाकांक्षा होती है कि वह देश का राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, हर एक की रहती है। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, और ये आसिफ मुनीर साहब है उनकी भी ऐसी महत्वाकांक्षा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही कारण है कि हारने के बावजूद वे फील्ड मार्शल बने हैं। इसके पीछे कारण एक ये भी है ताकि वे सत्ता पे लंबे समय तक बने रह पाएंगे, क्योंकि फील्ड मार्शल रिटायर्ड नहीं होता है। तो एक फायदा तो उन्हें ये हो गया, पाकिस्तान के लोगों को शहीद करवा के मरवा कर, और वहां पे अभी हालिया में पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है कि जो अफगानिस्तान के साथ क्लैश हुआ है उसमें उसके 23 सैनिक मारे गए हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि उन सैनिकों की संख्या 58 थी। तो ये सारी चीजें जो मुझे लगता है कि किसी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के लिए ही किया जा रहा है, और इससे पाकिस्तान में जो करप्शन है वह भी तेजी से फैल रहा है। कारण ये कि आसिफ मुनीर साहब को अपनी सेना पे पकड़ मजबूत रखने के लिए जो लेफ्टिनेंट जनरल या उससे जो आसपास के जो लोग हैं मेजर जनरल रैंक के, उनको भी कुछ ना कुछ टुकड़ा डालना होगा, और उसके लिए जो आंतरिक करप्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सारी मुझे लगता है कि पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, और उसका आने वाला टाइम टाइम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है पाकिस्तान की आवाम के लिहाज से, क्योंकि जब जब इस तरह के टकराव होते हैं या जब जब बवाल होते हैं तो लगता है पाकिस्तान तो नुकसान आम लोगों का ही होता है। ऐसे में विद्रोही क्या करेंगे, किस तरीके से पाकिस्तान सरकार या फौज आगे फैसला लेगी, दिलचस्प रहेगा देखना। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, कर्नल सिरोही, अरविंद सिंह तेजावत जी, साथ ही साथ फोन लाइन पर मेजर शाह भी हमारे साथ में जुड़े थे। आप सभी का शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।